इस दुनिया में हर तरफ फ्रॉडिये ही फ्रॉडिये हैं और वो हर वक्त आपको लूटना चाह रहे हैं। और इस डिजिटल दुनिया में मोबाइल की एक्सेस ने और इंटरनेट की एक्सेस ने बहुत आसान कर दिया फ्रॉडियों का काम। आज के प्रोग्राम को मिस हरगिज नहीं करना और पूरा देखना है। हम तमाम वो फ्रॉड्स लेकर आए हैं आपके सामने जो इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के अंदर किए जा रहे हैं आपके साथ। बहुत ही संजीदा प्रोग्राम है। फ्रॉड्स हो रहे हैं मुख्तलिफ तरह के। शुरू से जब मोबाइल आया था तब से ये फ्रॉड स्टार्ट हुए, चाहे वो नोट की सूरत में हो, ईमेल्स की सूरत में हो, लिंक्स की सूरत में हो। आपके एटीएम्स हैक हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त चोरों ने अब वो पुराने तरीके छोड़ दिए जब वो तेल लगा के घरों में जाते थे और चोरी करते थे कि पकड़े जाएं तो स्लिप होके निकल जाएं। अब डिजिटल चोर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए और आपको लूटने के लिए हर वक्त लगे रहते हैं। अब ये आपका फर्ज है कि आप अपने आप को महफूज कैसे करते हैं। हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे और अपना तमाम एक्सपीरियंस आज शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले यूसुफ भाई, आप ये बताइए कि मोबाइल एप्स में इजी पैसा, जैज कैश, इन चीजों के साथ किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है? इसमें ना दो तरह से फ्रॉड हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि आपको किसी बाबा जी की या किसी अम्मा जी की रोती हुई कॉल आ जाती है। हाँ। जी मैं अपने पुत्र ਨੂੰ पैसे भेजने सी ते मेरे पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ भेज दो। ओके, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ आईडी कार्ड ते आ गए ने। हाँ, वो आईडी कार्ड का मतलब ये होता है कि एसएमएस तो आएगा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, वो फिर आदमी कहता है जी अच्छा दसो जी, औरत जो इतना रो रही है तो मैं आपकी बात इस बंदे से करवाती हूँ जिसने पैसे भेजे थे। वो एक बंदे से बात हो रही होती है, जी मैं पैसे तानू भेज दिते ने, ताड़ा नंबर ते नंबर एक किते दो दा फर्क सी ते मैं ताड़े गलती से, ठीक है। तो वो बंदा कहता है जी वापस कैसे होंगे? वो कहता है जी मैं तानू ना एक मैसेज कर रहा, ये मैसेज तूने मैनू फॉरवर्ड करो, ये पैसे मुझे भेजो और मैं जो है वो पैसे जो है वो फिर इसके अकाउंट में ट्रांसफर वापस आ जाएंगे। बेसिकली वो मैसेज क्या होता है, वो एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन कोड होता है। ठीक है, आपकी जैज कैश की, आपकी इजी पैसा की ऐप की ना वो एक वेरिफिकेशन कोड होता है। ठीक है, वो वेरिफिकेशन कोड आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, वो आपका अकाउंट जो है उसका एक्सेस मिल जाती है, वो आपका एम पिन चेंज करता है और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो ट्रांसफर कर लेते हैं, वो निकाल लेता है। वो एक्चुअली करता ये है कि वो मेरा ख्याल है फॉरगॉट वाला ऑप्शन पे जाता है कि जी मुझे मालूम नहीं है, तो वो कहता है अच्छा वेरिफिकेशन पिन मैं आपके मोबाइल पर भेज रहा हूँ। वो जाता है असली मालिक के पास, वही इनको चाहिए होता है, वो डालते हैं और पिन फौरन रिन्यू करते हैं और पैसे निकलवा लेते हैं। तो इसीलिए किसी को भी आपने मैसेज हरगिज नहीं देना। हाँ, इस सूरत हाल में जब कोई आपको कहे ना जी ये 7,000 2,000 5,000 आपके पास आ गया जी, बड़ी गलती होगी, तो आप कहें जनाब मैं खादिम, मैं ताड़े पैसे नहीं रखने, तुसी मेरे कोल आ जाओ। नहीं, इसका एक कॉल आ जाओ और हल भी है। और दूसरी बात ये है कि सीधा सा आंसर है कि आप जो है हेल्पलाइन पे कॉल करो भाई, उनको कहो तुम्हारे से हुए जो करना है करें, मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर बहुत ही इखलाक जाग रहा है ना हाँ, सर, एक बहुत ही इखलाक जाग रहा होता है, वो जी मैं मदद करनी, तो कोई टेंशन नहीं। आप उन्हें कह सकते हैं कि जनाब मैं मुल्तान शहर में रहता हूँ, यहाँ पर सदर थाना है, वहीं पर आप आ जाइए तो हमारे घर के करीब, और हमेशा थाने बुलाएं हमें, क्योंकि वो महफूज जगह है, वहां आप भी महफूज है, ये कानूनी इदारा है और इसमें से डरने की जरूरत नहीं होती। थाना के सारी फौरन हम डर जाते हैं। आप उन्हें देखिए, मदद का दिल कर रहा है ना, वरना तो मनान वाली बात है कि भाई तुसी कहोगे जी मैं की करा, मैं भेजे ने, तुसी जाओ जितना जो कंपनी है उन्होंने कहो भाई आपने जैज कैश से भेजे हैं तो मोबलिंक से बात करें, इजी पैसा से भेजे हैं तो टेलीनॉर के पास जाएं, वो आपसे वापस करवा लेंगे। और हो सकता है कि वो ऑथेंटिक तरीके से वापस भी करवा लें, खत्म। उसका पूरा रूल है, अगर आप गलती से कर लें 15 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न तो इसलिए इसमें नहीं फंसना। ये था आज का पहला फ्रॉड। अब मैं आगे आपको नहीं बताऊंगा दूसरा तीसरा, क्योंकि मैं खुद भूल जाऊंगा, क्योंकि इतने सारे फ्रॉड आपको बताने हैं कि आपकी आंखें फट सकती हैं। और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि ये इस प्रोग्राम को बड़ा सीरियसली सुनिएगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हो रही होती हैं, आपको पता नहीं चलता, और बाज़ आपके साथ ये पैनिक सिचुएशन इस तरह, ये इतने ट्रेंड लोग होते हैं, ये ऐसे पैनिक क्रिएट करते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या आगे आ रहे हैं ना, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे फ्रॉड आ रहे हैं, आंखें खुल जाएंगी। उसके बाद जनाब एक और फ्रॉड होता है क्रिप्टो करेंसी का। हाँ जी, इसके बारे में जरा थोड़ा सा हमें बताइए कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा लोग आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपनी
कई ऐसी एप्स आ चुकी हैं जो जेन्युइन भी है Trading उनमें apps से, जो अपने एआई के जरिए ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर रही हैं और आपको पर मंथ पे कर रही हैं। जी लेकिन ये कभी भी भाग सकती हैं, ये जी, अथेंटिक जी। नहीं है, और अगर हैं तो काम कर रही हैं, लेकिन हम Legitimate रिकमेंड नहीं नहीं। करते। लेजिटिमेट अब आप बताइए ये क्या चीज है? इसमें ये है कि पिछले दिनों एक फ्रॉड हुआ, हम्म। मैं वो स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ, हो जी। सकता है मोस्टली लोगों ने देखा भी हो कि ये पिछले दिनों ये गांव देहातों में ना एक लोग आए जिन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की पाकी कॉइन के नाम से, जी और उन्होंने एक ऐप इंस्टॉल करवा दी फोन्स में। इनके अपने सहूलतकार लोग होते हैं जो खुद प्रमोट करते हैं जाके ना, ये देखो जी मुझे पैसे मिले हैं, और कई लोगों को मिले भी होते हैं, क्योंकि इनका पैटर्न होता है, एक खास लिमिट तक इन्होंने जाके भागना होता है। तो ये करते क्या है, ये बेसिकली आपको लालच देते हैं, आपको कहते हैं कि आप जो है ये कॉइन खरीद लें, ये देखें जी क्रिप्टो करेंसी, ये बीटीसी है, और सादा से लोग होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, सिर्फ उनको ये नजर आ रहा होता है कि देखो जी ये तो ये पैसे लेके आया है बंदा, और ये तो हमारा बंदा है, ये तो झूठ भी नहीं बोल सकता, और उसको वाकई पैसे मिले भी होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि उन्होंने ये किया कि वो ऐप इंस्टॉल कर लें, आप उसको आप जो है ना फोन में ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, और आपके कॉइन्स बनते रहेंगे, माइनिंग होती रहेगी, इसको कहते हैं माइनिंग होती रहेगी, यूं हिलाते रहेंगे, मतलब एनर्जी वो कहते हैं जी आप एनर्जी दे रहे हैं ना उसको, माइनिंग तो एनर्जी से होती और है। लिटरली आप यकीन करेंगे कि वहां पर फुटेजेस आई हैं जिसमें पुराने बाबे बैठे हुए हैं, मजदूर मिस्त्री दुकानों पे लोग बैठे हुए हैं, और वो हुक्का पी रहा है कोई, तो वो मोबाइल हिला रहा है, कोई वो ईंटें तोड़ रहा है, वो साथ में एक हाथ से वो कर रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू, कईयों ने तो हिलाने का इलाज पता नहीं क्या क्या निकाल लिया, बालों के साथ बांध के, कोई मशीन के साथ मशीन बना ली जिसमें मोबाइल रख के मशीन चला दी है, वो हिल रहा है और वो कॉइन्स बन रहे हैं। वो बेसिकली होता ये है कि ये फेक वेबसाइट्स होती हैं, और ये फेक वेबसाइट्स क्या करती हैं कि आपको सारा कुछ फेक डाटा दिखा रही होती हैं। ये इन लोगों के अपने कुछ पैसे होते हैं जो ये लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर लोगों को कहते हैं कि अब आप और लोगों को लेके आए, आप लेके आएंगे तो आपको इतने कॉइन्स मिल जाएंगे, या इतने परसेंट शेयर, थ्रेशोल्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का लालच जब आपको डिजिटली दिया जा रहा हो, जहां आपको ये कहा जा रहा हो कि आप पैसे लगाएं, चीजें खरीदें, और उसके बाद आप लेकर भी आए, और किसी को लेकर आए, सक्सेस स्टोरीज दिखाएं, और लोग आपको बता रहे हो कि ये हो जाएगा, और फलाने ने 1 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी, और उसमें रिकॉर्डिंग में आया जो एक राहुल हसन ने की कि वो बंदा कह रहा है जी कि इसके जो मालिक हैं वो तो छोटी मोटी मीटिंग्स में मिलते ही नहीं है, वो तो अरबों की बात करो, फिर आएंगे, फिर वो मिलेंगे। अभी पिछले दिनों फलाने ने ना 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, और फलाने ने तो 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो फलाने ने इतना किया, उन्होंने ना एक बनाया हुआ होता है। तो इस चीज की एहतियात करें कि इस तरह की कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप या बिटकॉइन या कॉइन ABCD किसी कॉइन का नाम लेके आपको ये कहा जाए जी आपके पैसे बनेंगे, इन्वेस्ट करें, तो ये सरासर फ्रॉड होता है, एहतियात करें। और जब ये फ्रॉड हो जाता है फिर आप लोग उससे पहले भी कह रहे होते हैं ये जेन्युइन वेबसाइट और है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये फ्रॉड होते रहे हैं और हमारे सामने होते रहे हैं, और हमने लोगों की मिन्नतें की हैं कि यार ना करो, और उन्होंने आगे से हमें ये कहा है खुद तो ऑनलाइन कमा रहे हो, अब हमें कमाने नहीं देते। बिल्कुल सही है। तो बहरहाल ये जिम्मेदारी हमने वेक अप कॉल देनी थी, हमने दे दी, और अगले फ्रॉड की तरफ चलते हैं। और अब बारी है यूसुफ बुखारी साहब की। आप बताइए सर कि ये जो बैंक से कॉल आती है, मैं मैनेजर बोल रहा हूं और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बस अब आपका बंद हो गया, बेकार हो गया, आपके सारे ATM बंद हो गए हैं, ये क्या ड्रामा है, क्या हो रहा है? बेसिकली अब तो ग्रे लाइन से ना ऐसे नंबर भी निकाल लेते हैं वो कि लगता है कि आपको बैंक से कॉल आ रही है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपके पास नंबर तो सेफ होता है ना बैंक का, बिल्कुल। आपने मेजान में, HBL में, किसी भी उसमें किया हुआ है तो बेसिकली सेम नंबर होता है, एक आधे नंबर का फर्क होता है, तो वो लगता है ऐसे है कि सेम नंबर है। बिल्कुल सही। यानी कि आपको अगर टेलीनॉर से कॉल आ रही है तो 444 अगर उनका है तो 555 होगा, 444 है तो 4 दफा 4 होगा, 4 हो जाएगा। वो आपको लगेगा कि यार ये वाकई वहीं से कॉल आ रही है। 85858 ये नंबर चलता रहा है फ्रॉड। ये सारी मास्किंग हुई हुई होती है ना। अब वो क्या करते हैं, वो आपको ना कॉल करके कहते हैं जी हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को कहा है कि उनके नंबर उनके बंद कर दें, जिनके पास कार्ड जो है उनके ऊपर ये स्क्रीन, ये जो है इस कार्ड के अंदर चिप नहीं लगी हुई। बंदा कहता है, कार्ड निकाल के देखता है कि
पहले तो उनका पहला होता ही है कि इसकी जेब से कार्ड निकलवाया जाए। बिल्कुल सही। सबसे पहला काम उनका होता है जेब से कार्ड निकलवाया जाए। वो जो कार्ड कैसे निकलवाएंगे कि जी इसमें चिप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, जरा चेक करें ना आप, जरा देखें चिप लगी। कार्ड निकल आई, आ गया, अब सामने आ गया, कार्ड आ गया। अच्छा, अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है जी 5241 वाला कार्ड जो है हम बैन कर रहे हैं, आपका कार्ड वही तो नहीं है? वो कहता है हाँ यही है। आगे 1000 है, वो कहता है हाँ यही है। क्योंकि हर एटीएम कार्ड के आखिरी 4 डिजिट डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सही। किसी भी बैंक के बिल्कुल सही आखिरी 4 डिजिट ही डिफरेंट होते हैं, बाकी कार्ड सेम होते हैं। बिल्कुल सही। वो बाकी कार्ड तो उनको पता है, उन्होंने आपसे वही आखिरी 4 नंबर लेने। जब वो आपको सारे नंबर बता देंगे, वो कहेंगे आखिरी 4 दसो, और आपने वो आखिरी 4 उनको बता देने, और आप फंस जाते हैं उन्होंने, यार इसको तो पता है, इसको तो पता है, तो आखिरी भी बता दो। अच्छा, फिर उसमें आपका नाम तो तकरीबन वो ले लेते हैं किसी भी, आप मुख्तलिफ ये मेरे साथ हो चुका है कि नाम, मैं यही परेशान था। इसका मतलब है डेटा ब्रीच होता है और लीकेज आती है। डेटा ब्रीच अभी तो आपने प्रोग्राम किया है डार्क वेब के ऊपर, तो वो आपको और ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज ये होती है कि मैं बैंक से, आप उसका मैनेजर बोल रहा हूँ, आप नवीद अंसारी बोल रहे हो? जी नवीद अंसारी बोल रहा हूँ जी, आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक, मुझे कॉल आ चुकी है। तो मैंने उसे कहा अगर ब्लॉक हो गया तो यार फिर खुलवा भी दो, अगर तुम इतनी कॉल कर रहे हो तो तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा, इसमें फिर वो ना उसके बाद वो कहते हैं जी आपका नाम तो नवीद हसन अंसारी है, आपका ये कार्ड नंबर है, बिल्कुल पानी हो जाता है, एंड पे आपके ये 4 डिजिट आप मुझे बता दें। अच्छा, एक्सपायर कब हो रहा था? वो कहेगा जी इसके ऊपर, उसके ऊपर देखें एक्सपायरी क्या लिखे है, वो आपसे एक्सपायरी भी ले ली उसने, ठीक है। अच्छा, मंथ कौन सा है, 6th है कि 7th है? मैक्सिमम 7 जुलाई 6 जुलाई को कार्ड बंद हो रहे होते हैं और नए मिल रहे होते हैं, तो वो आपको जुलाई या जून की वो भी ले लेते हैं आपसे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक काम करें, इस कार्ड को जरा उल्टाएं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, यहाँ 3 डिजिट का एक एंड पे कोड लिखा हुआ है, ये हम डालेंगे तो आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। वो आपने कहा, वो दिया, और जितने पैसे हैं सबके। और वो ये आदी होते हैं इस तरह का फ्रॉड टाइमिंग। मैं आपको सर बताता हूँ, मैं मेरे ऑफिस में ना मेरे एक दोस्त हैं साबिर हुसैन खेड़ा साहब, वो आए मेरे पास, कहते हैं यार मैं यहाँ गुजर रहा था तो आपसे ना, मैं कहा चाय का कप पी लेते हैं। अच्छा, बैठे बैठे ना उनको एक कॉल आती है, तो वो जेब से कार्ड निकालते हैं, जी मेरा कार्ड कैसे ब्लॉक हो गया? अच्छा क्या चाहिए? अच्छा मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा यार पता नहीं, ये बंदा तो पढ़ा लिखा है, जॉब करता है, इसको तो नहीं पता, इसको तो पता होगा फ्रॉड का। अच्छा, अब उसकी थी नजर कमजोर, उसको एक्सपायरी डेट नहीं पढ़ी जा रही, जैसे कहा मसूद भाई जरा एक्सपायरी डेट पढ़ के इनको बताएं। अच्छा, मैंने ना उनसे मोबाइल लिया इस तरीके से। अच्छा, मैंने कहा जी लिखें, अचानक नंबर पे नजर पड़ चुकी थी, मैं कहा एक मिनट नंबर देख लो, नंबर था सिंपल जैस का। मैंने वहीं बस बंदे को ना ठीक ठाक करके गालियां निकाली, फिर मैं कहा खेड़ा साहब अब किन चक्करों में पड़ गए? अच्छा, पढ़ा लिखा आदमी, आप ये देखिए समझदार आदमी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यार मेरे इस अकाउंट में पिछले 3 महीने से ट्रांजैक्शन नहीं, कल ही मैंने डीडी जमा करा और आज इनकी कॉल आ गई। यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। असल बात ये मुझे भी कॉल तब आई थी जब मेरी एक ट्रांजैक्शन मेरे अलाइड बैंक के उसमें आई। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि मैंने इसकी शिकायत भी की थी, और जिसपे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो दिस इज वेरी बैड कि बंदा इतना अनसिक्योर महसूस करता है ना जब इस तरह की हरकत होती है। आप एक बैंक में पैसे जमा करवाएं, अगले दिन फ्रॉड कॉल आ जाए तो आपको क्या लगेगा बताएं? इन्फॉर्मेशन ले भी तो हो सकता है वही बैंक वाले। आपको तो देखिए ना, अब ये बैंक पर बात आती है, बैंक तो फौरन कहेगा कि ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन भाई ऐसा हुआ है, तो इसलिए ये वेरी अलार्मिंग। आप होशियार रहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात एक और भी सर ऐड करता जाऊंगा, जब भी आप एटीएम मशीन से भी पैसे निकलवाएं ना, अगर आपने ज्यादा कैश निकलवाया, 5000 के नोट निकले, तो उनको लाजमी ना उन नोटों को ना एक दफा कैमरे का लाजमी कर दिया करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो नोट जब आप यूज करने जा रहे थे तो वो जेली नोट होते हैं, ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। ठीक है, आपके पास सबूत होना चाहिए कि ये देखिए मैंने बैंक से ही निकलवाया था। इसमें मैंने कंफर्म किया था, बैंक मैनेजर से ही मैंने डिस्कस किया था कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि अगर आपके पास कोई जाली नोट निकला है या कोई फटा हुआ नोट निकल आया है जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने फ़ौरन उसके कैमरे के सामने कर देना है, और वहीं पे एक फ़ोन लगा हुआ होता है। जब भी आप एटीएम मशीन में जाएंगे तो वहाँ पर एक फ़ोन लाजमी लगा हुआ होगा। आप जैसे ही उसे उठाएंगे ऑटोमेटिकली वो हेल्पलाइन पे कॉल मिलती है, आपने कोई बटन नहीं प्रेस करना होता, और वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है वो नंबर, क्योंकि वो एटीएम से कॉल जा रही होती है उस ब्रांच की। आप उन्हें उसी टाइम कहेंगे कि मैंने अभी एक ट्रांजैक्शन की है और उसी ट्रांजैक्शन की मैंने वो स्क्रीनशॉट या कैमरे के सामने मैंने नोट कर दिया है, तो ये नोट ठीक नहीं था, जाली था या कोई भी इसके कोई इशू था,
तो इसको वो करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपकी कॉल इसलिए भी जरूरी है ना, कैमरे अक्सर बंद होते हैं। नहीं, स्किमिंग कभी skimming वहां पे कभी- इशू होता है, skimming वो कभी भी issue आप देख लिया करें एटीएम ना। के यूज पर तो वाकई ये बात है, आप उसे लॉक करें, आप जब नंबर डायल कर रहे हैं तो बिल्कुल। कैमरे से हाइड करके ऊपर हाथ कर लें, कई जगहों पर कवर्स बने हुए हैं, आपको चाहिए कि आप सारी उंगलियां वहां पर रख दें और उसके बाद फिर इस तरीके से डायल करें कि पता ना चले। फिर ये भी करें कि जहां जहां उंगली टच की है साथ में बाकी जगहों पर भी उंगली टच कर दें। तो ये एहतियात तो सब लोगों को डेफिनेटली मालूम ही है और इस पे तो काफी ज्यादा बात हम कर भी सकते हैं। अगले फ्रॉड पर हम आते हैं और मुझे ये बताइए कि ये जो LMM यानी MLM मल्टी लेवल या मल्टी लेवल मार्केटिंग है और इस पे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की जगह जगह खुल जाती है और ये आज से नहीं पिछले 20-25 सालों से चल रहा है। नौजवान लोग नौकरी के और कमाने के चक्कर में इसमें बर्बाद होते हैं। तो इसमें मनान आप बताइए कि ये क्या क्या स्कीमें चल रही हैं भाई। देखिए जी, एक सादा सा असूल बता रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। जब भी कोई वेबसाइट, कोई भी ऐप, कोई भी बंदा आपको कॉल करके ये कहता है कि ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी ऐप है, इसमें आप इन्वेस्ट करें, आगे और बंदे लेके आएं, फिर उससे आगे और बंदे लेके आएं, तो ये सादा सा सिस्टम MLM होता है। इस चक्कर में आपने नहीं पड़ना। ये मोस्टली फ्रॉड होते हैं, बल्कि मैक्सिमम 100% फ्रॉड होते हैं। इसमें लालच आपको वही दिया जाता है और इसका सिर्फ तरीकाकार ये होता है कि शुरू के लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है, वो कुछ कमा लेते हैं, उनका एतमाद बन जाता है। फिर जब वो अगले लोग लेके आते हैं ना, मतलब शुरू के जो 100 लोग होते हैं, और ये आप देखेंगे कि ये इलाके वाइज चल रहा होता है फ्रॉड। एक खास इलाके में ये शुरू होता है, वहां खत्म होता है, और नए इलाके में नए नाम से और थोड़ा सा चेंज करके, और उसका मोटिव सिर्फ एक ही होगा, इन्वेस्टमेंट और अपने नीचे बंदे लेके आना, बस। ठीक है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। जहां ये चीज आ गई है ना, वहां आप समझ जाएं कि अलार्म बज गया, ये फ्रॉड है। आपको पैसे मिल जाएंगे, आप अपनी लाल, और एक इस फ्रॉड को हमेशा से, ये 10 सालों से 15 सालों से ये फ्रॉड चल रहा है, या 20 सालों से, ये हमेशा कामयाब भी इसी वजह से है। ये जो पहले 100 लोग हैं ना, ये अपनी लालच के चक्कर में लाखों लोगों को नुकसान करवा देते हैं। ऐसे ही वो मेरे नाना वो कहते थे, सराकी थे ना, वो कहते थे जब जड़े दई जड़न दई ना लालची जिंदा है ना, ठग नहीं मुकते। तो इसमें ये होता है, सादा सी चीज है कि जब भी आपको कोई ये कहे कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये पैकेज इतने, इंटरनेट पे एक बात देख लें जी, सादा सी, हम ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, हमें कमाने के लिए एज ए सर्विसेज कोई पैसे नहीं देने पड़ते, हम कमाते हैं, देते कुछ नहीं है। अगर हम कुछ ले रहे होते हैं तो बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट्स से बड़ी प्रॉपर सर्विसेज हम बाय कर रहे होते हैं, और हमें उसका अंदाजा होता है। कोई भी आके आपको कहे कि इस पे पैसे लगाएं, फिर आप एक और बंदा लें, आपको उसका कमीशन मिलेगा, अगर वो किसी को ले आएगा तो फिर उसका भी कमीशन आपको मिलेगा, और वो चेन बनाते हैं, शुरू के 100-200 लोगों को नवाजते हैं, वो उनके पैसे नहीं डूबते, कुछ कमा लेते हैं, और उसके बाद के जो हजारों लोग होते हैं वो पूरा इलाका जब लुट जाता है, फिर वो वेबसाइट भी एक दिन बंद हो जाती है और सब कुछ। वो HFC पिछले दिनों इसी तरह गई, और B4U वाला फ्रॉड इसी तरह गया। मैं ये कह रहा था कि हम अगर इंटरनेट पे कमा रहे हैं, या हम इंटरनेट पे बैठ के 17-18 सालों से काम कर रहे हैं, तो हमें सर्विसेज देनी पड़ती हैं, हमें 14-14 घंटे 16-16 घंटे बैठ के काम करना पड़ता है। हाँ। और इंटरनेट पे बगैर बैठे, बगैर काम किए अगर आप अर्न कर रहे हैं, तो फिर वो कोई ना कोई फ्रॉड है। और दूसरी बात ये कि B4U जैसी साइट थी, तो फिर भी काफी सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बताया, फिर भी लोग नहीं रुके। सर लालच मरवा जाती है, लालच मरवा देती है। मैंने क्या कहा है, आप लोग चांस लेना चाहते हैं। ये जो पहले 100 लोग होते हैं ना, ये मरवा जाते हैं अगले लाखों हजार। यार आपको एक और कहानी इसी पे सुनाऊं। एक वेबसाइट है, 100 लोगों को भी नहीं पता होता है। मैं आपको सुनवाता हूँ। एक वेबसाइट आई, वेबसाइट ने क्या किया, वो MLM वाला सिस्टम बनाया, सबको पता था इसने 6 महीने बाद खत्म हो जाना है। जिन लोगों ने पहले रिटायरमेंट लिया हुआ था, वो 6 महीने बाद खत्म हुई, पता था उनको, नाम मिलते जुलते नाम से एक और वेबसाइट है, सबको पता था कि 6 महीने बाद इसने खत्म होना है। उन 100 ने भी डाला, और उन 100 ने आगे 1000 बंदों को भी डलवाया, तीसरे दिन बंद। उनका टारगेट ही पहले 3 दिन और दूसरी दफा पता है कैसे डलवाया? अब हमें इस फ्रॉड का पता चल गया है, शुरू वाले लोग तो कमा लेते हैं, यार जो डूबे थे वो तो निकालो,
वो जो निकालना था ना वो दोबारा डूब गए। अगले भी उनसे ज्यादा तो तेज ये हुए डबल पैसे। लालच हो जाती है वहां पे, फिर ये इस कंडीशन में जो है ना ये डिजिटल यानी हमेशा याद रखें कि ठग जो जाल बुनता है उसे पता है कि उसके खाने का साइज कितना रखना। सर बिल्कुल। मुझे वो बेवकूफ नहीं है, वो आपसे ज्यादा तेज है। तो मुझे जनाब अफसोस इसमें मैं कुछ एक बात करना चाहूंगा यहाँ जी, पे जी। अपनी ऑडियंस के लिए, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो मैं सुनते हैं और मुझे पता है मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी सुन रहे जी होंगे। मैंने उनकी मिन्नतें की थी कि इस फ्रॉड में ना पड़ो, लेकिन मैं नहीं रोक सका था। लेकिन जब वो हो गया तो फिर मैं भी नहीं रोक सका। पिछले दिनों मेरे घर दावत पे आए हुए थे, हम्म, तो मैंने पूछा कितने गए हैं, कहते हैं 78,000 रुपए गए। मैंने कहा कैसे? कहते हैं मैंने अभी पिछले दिनों ना 75,000 और भी डाले थे, लेकिन वो मैंने निकलवा लिए थे। मैंने कहा निकलवाए कितने? कहता है वही निकलवाए थे, 78,000 डूब गए। मैंने कहा मैंने आपको रोका था, HFC में ही उसके पैसे डूब गए। तो इस तरह का इजी कम जो है ना जनाब, इजी कम यानी आसानी से आ जाने वाले पैसे, वो इजी गो होता है, वो जाते भी फिर उसी तरीके से हैं। तो ये सिर्फ फ्रॉड होता है, ख्वाब दिखाया जाता है। जब भी कोई आपसे बहुत अच्छी कहानी सुनाने के बाद ये कहे ना कि बस इतने से पैसे ले आओ, सर अभी तो वहीं पर आप होशियार हो जाएं कि ये पैसे क्यों मांग रहा है। जो हमारे दोस्त खास 13 लाख रुपए का नुकसान करके अभी भी फारिग हुए हैं, जी जी बताएं ना, नाम सलीम अख्तर बताएं। साहब, जी, सलीम सुहेल और अख्तर अली, साहब। तीनों इन्होंने शुरू में 18,000 रुपए डाला था। ठीक है। इन्होंने कमाना शुरू किया, बेचारों ने फिर एकदम ही सारे पैसे डाल दिए। इस तरह की कई कहानियां हैं जी, पूरा मुल्क भरा हुआ है इस चीज से और पूरी दुनिया भी भरी हुई है। आप लोगों को होशियार करना 4 स्टार कैफे का काम था। प्रोग्राम की लेंथ काफी ज्यादा हो गई है, इसीलिए इसका दूसरा हम प्रोग्राम जो है पार्ट 2 वो लेकर आएंगे। फिल वक्त के लिए इजाजत, लेकिन आगे जो हम लेकर आने वाले हैं उसमें कई पैनिक सिचुएशंस हैं, अगवा के फ्रॉड हैं, जीतो पाकिस्तान है, बोल पाकिस्तान है, सेहत इंसाफ है, बेनजीर इनकम सपोर्ट है और इस तरह के दीगर कई ई कॉमर्स है, ईमेल है, इंटरनेशनल फ्रॉड्स हैं। इतने फ्रॉड्स हैं कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं, इसलिए इनको आपने हरगिज नहीं छोड़ना। पार्ट 1 यहां पर होता है खत्म। आपसे लेंगे इजाजत और मिलेंगे पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।